नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। अभी हमें बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के कारीचक ग्राम में, जहां जन स्वराज पार्टी से सुरेंद्र कुमार सहनी जी अपने समर्थक के साथ जनसंपर्क कर रहे हैं। इनसे जानते हैं कि क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, पब्लिक से कितना आशीर्वाद मिल रहा है, क्या लग रहा है सर? पूरे क्षेत्र में जी जन स्वराज के प्रति और 146 बेगूसराय विधानसभा में मैं सुरेंद्र कुमार सहनी प्रत्याशी और मेरे प्रति लोगों में जो उत्साह है और वोट के प्रति लोगों ने जो आश्वासन दिया है, इसका कोई जवाब नहीं है। और मैं शुक्रगुजार रहूंगा उन मतदाताओं का जो हमें समर्थन देने के लिए तैयार है। आप तो बहुत दिनों से समाज में लगे हुए, उसका कितना फायदा मिल रहा है? एक बार और आप विधानसभा चुनाव साथ में रहते। जी, फायदा तो मिल ही रहा है, क्योंकि क्षेत्र में मेरा नाम कोई अपरिचित नहीं है और सारे लोगों को पता है कि मेरा नाम बेगूसराय विधानसभा में जिला के लिए कोई नया नाम नहीं है। इसका प्रभाव तो है ही। लोग एक अनुभवी प्रत्याशी को भी चाहते हैं और 2 बार जिन लोगों को लगातार देखा, जो पूर्व विधायक अमिताभ भूषण जी को और कुंदन कुमार सिंह जी को, जो लगातार 2 बार इन लोगों ने देखा है, तो इनके प्रति लोगों में एक नकारात्मक सोच है। लोग नहीं चाहते हैं, जो 10 साल इन्होंने बेगूसराय विधानसभा के लोगों का नुकसान पहुंचाया है, पुनः नुकसान हो, ये नहीं चाहते लोग कि पुनः नुकसान हो। वो चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति चुनाव जीते जो गरीबों के प्रति, दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति जिनका लगातार काम रहा है। और कुंदन कुमार और अमिताभ भूषण जी के दोनों के काम से अपना राज्य, दोनों में बेहतर किनका कार्यकाल रहा है? मैं ही नहीं, आप तो मीडिया के बंधु हैं, आप क्षेत्र में घूमकर लोगों से जानकारी लें। और ये इन लोगों के लिए विधायक बनना सम्मान की बात है, और जब मैं विधायक बनूंगा तो चुनौती की बात होगी, लोगों के बीच काम करने की चुनौती की बात होगी। सबसे बड़ी समस्या बेगूसराय विधानसभा में क्या लग रहा है सर? बेगूसराय विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या गरीबी और शिक्षा, सबसे बड़ी समस्या, और पलायन, जो कि हजारों की संख्या में हर वर्ग के युवक, चाहे वो दलित समाज के हों, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज के हों, उन लोगों के बीच में जो पलायन की समस्या है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके भी वो मजदूरी करते हैं, बाहर जाकर काम करते हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग तो ये भी कहते हैं कि जन स्वराज भी बीजेपी की ही बी टीम है, इस पर क्या कहना? यह बात पुरानी हो गई। अब लोगों ने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने भी देखा है कि उन्होंने प्रयास तो किया था, और आप पिछले महीनों, ये सब पुरानी बात नहीं, कारण पूरे बिहार में लमसम 2-3 जगह जन स्वराज के कैंडिडेट एनडीए को समर्थन कर दिया, पता है? समर्थन नहीं किया उन्होंने, जन स्वराज के साथ धोखा किया। धोखा तो कोई भी दे सकते हैं, उन्होंने धोखा किया है। जबकि आप जानते हैं, जन स्वराज के प्रत्याशी बनने के लिए लोगों ने काफी प्रयास किया, और जिनको मिला वो पार्टी के साथ धोखा करके किसी के प्रभाव में आके हट गए। तो ये उनका धोखा है पार्टी के प्रति, और कुछ नहीं है। अगर आपकी सरकार बनती है, आप बेगूसराय विधानसभा चुनाव जीत जाते, सबसे पहले आप इस क्षेत्र में क्या करेंगे? मैंने स्पष्ट कर दिया कि पलायन को रोकने के लिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, जिससे हमारे भाइयों को यहाँ काम मिले, रोजगार मिले, यह हम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि गरीब जो सामान्य लाभ की योजनाएं उनसे वंचित हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। अब मैं जल नल की बात कर रहा हूँ, अरबों रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में घूम कर देखें, कहीं 15,000 नल जल योजना पर काम की गई है, तो उसमें 1-2 ही चल रहे होंगे, बाकी सब ठप है। आपके सामने दो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, क्या लग रहा है किसके साथ आपको टक्कर होने वाला है? मजबूत किस मायने में? मजबूत कोई भी पार्टी से भी, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन से। मजबूत कोई प्रत्याशी तब होता है जब उनके साथ जनता हो। जिनके पास जनता नहीं, तो फिर मजबूत वो नहीं है। आपका टक्कर किनके साथ होने वाला है? आप देख लीजिएगा, जिस रूप में लोगों के बीच जन स्वराज के प्रति और मेरे प्रति जो उत्साह है, और मैं मानता हूं लोग भले ही यह मान रहे होंगे कि टक्कर होगा,
टक्कर कोई भी टक्कर में नहीं आ पाएंगे और दोनों को हम भारी बहुमत से चुनाव हराएंगे। इतना मैं कह रहा हूं। दोनों किसी के साथ टक्कर नहीं है, किसी के साथ कोई टक्कर नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मेरे चैनल के माध्यम उनको देना चाहेंगे। जनता का सुंदर जी मैं अपने मैं मतदाताओं को प्रणाम करता हूं, युवा साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरह हमारा समर्थन आप पूरे क्षेत्र में कर रहे हैं, निश्चित रूप से बिहार बदलाव का संकेत तो है ही, बेगूसराय बदलाव का भी संकेत है। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं उन गरीबों को, उन दलितों को, उन पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, जो वर्तमान में जो विधायक हैं और पूर्व विधायक जो रहे हैं, दोनों तक पहुंचने के लिए कई सीढ़ियों को पार करके हमारे भाइयों को जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ न तो कोई गेट रहेगा लोगों से मिलने के लिए, न कोई द्वार रहेंगे। आम आवाम के लिए मेरा दरवाजा इशारा किधर है? दर्शक समझ रहे हैं कि आप किसको इशारा करके ये बोल रहे हैं? मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ और मीडिया के बंधु के सामने यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो जिस तरह गरीबों के मान और सम्मान को खरीदते रहे हैं, इस बार मान और सम्मान को, उनके मतों को खरीद नहीं पाएंगे। अगर नहीं खरीद पाए तो दोनों की जमानत जब्त होगी, मैं यह कह सकता हूँ। ये समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जनसंपर्क करते